हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 3.2 प्रोसीड करेंगे। इस एक्सरसाइज को प्रोसीड करने के लिए जो कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत थी, जो फंडामेंटल्स इस्तेमाल किया जाना है, उसकी जो ज़रूरत थी वो आपको पिछले 2 इंट्रोडक्शन क्लासेस में बता दिया गया है। तो उन 2 इंट्रोडक्शन क्लासेस के बेसिस पे आपने जो भी सीखा उसका एप्लीकेशन करना है और एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को प्रोसीड करना है। इसमें कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। उस 10 क्वेश्चंस में आप उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है, बाकी रेशियोज को निकालना है। और दूसरे कैटेगरी में एंगल दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ और उस एंगल के लिए वैल्यू निकालना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज cos x इज इक्वल टू -1/2, cos x इक्वल टू -1/2 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। cos x इज इक्वल टू -1/2, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। Okay, this is given cos x equal to -1/2, x lies in third quadrant। बाकी के हमको जितने भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या क्वेश्चन कहता है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। ओके, तो सबसे पहले देखो, इसके लिए इन सारे क्वेश्चंस को प्रोसीड करने के लिए जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं वो आप यहां से इस्तेमाल करोगे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये 3 फॉर्मूलाज पे ही सारे के सारे प्रॉब्लम 1 to 5 जो है वो प्रोसीड हो जाएगा। अब जैसे इसकी बात हम कर रहे हैं, cos x इक्वल टू -1/2 दिया हुआ है और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। आप यहाँ a वाला फॉर्मूला अप्लाई करो तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ए नोन है फ्रॉम दिस आइडेंटिटी। अब उसके बाद अगर हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 को 1/1 लिखो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स का वैल्यू -1/2 है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो यहां 1/4 पुट कर दिए। अब साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4, 1 का एलसीएम 4, 1 से 4 को कैंसिल करोगे 4, 4 into 1 4, माइनस 4 4 कैंसिल होगा 1, 1 into 1 1, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4। अब आप यहाँ पे साइन एक्स का वैल्यू अगर फाइंड आउट करोगे तो अंडर रूट 3/4 आएगा और एक अंडर रूट जब आप सॉल्व करते हो तो ये प्लस माइनस दोनों साइन के साथ आता है। मतलब यह है कि साइन एक्स का वैल्यू अंडर रूट 3/2 भी हो सकता है, अंडर रूट 3/2 भी हो सकता है और साइन एक्स का वैल्यू माइनस अंडर रूट 3/2 भी हो सकता है। अब हमको देखना है क्वाड्रेंट क्या है। हमारा क्वाड्रेंट क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो सब निगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब साइन का निगेटिव वैल्यू हमको लेना पड़ेगा, साइन का a वैल्यू हमारे काम का नहीं है। इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन का a वैल्यू काम का नहीं है, तो हम लोग इन थर्ड क्वाड्रेंट
साइन इज निगेटिव, साइन इज negative, hence sin x is equal to minus root 3 by 2, minus root 3 by 2। तो आपका cos x का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, cos x का वैल्यू दिया हुआ था, sin x का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब tan x निकालो, तो tan x का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, tan x इक्वल टू sin x डिवाइडेड बाय cos x। तो sin x का वैल्यू आपको मालूम है माइनस रूट 3 बाई 2 और cos x का वैल्यू कितना है माइनस हाफ। तो ये कितना हो जाएगा, पहले तो माइनस माइनस कैंसिल कर दो, रूट 3 बाई 2 एंड रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा 2 बाई 1, ये कैंसिल हो गया रूट 3। तो tan x का वैल्यू आ गया रूट 3, tan x इज इक्वल टू रूट 3। अब चूंकि इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में tan x पॉजिटिव ही होता है तो पॉजिटिव वैल्यू भी आया है। अब tan x का रेसिप्रोकल कर दोगे तो cot x आ जाएगा, cot x का वैल्यू आ जाएगा 1 बाई रूट 3। उसके बाद अगर sec x निकालना है तो उसके लिए आपको किसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, cos x का। तो cos x का वैल्यू माइनस 1 बाई 2 है तो sec x का वैल्यू माइनस 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद cosec x के लिए हम क्या करेंगे, साइन का रेसिप्रोकल निकालेंगे। तो साइन का रेसिप्रोकल निकालोगे तो cosec x का वैल्यू कितना हो जाएगा, cosec x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 2 बाई रूट 3, माइनस 2 बाई रूट 3। तो इस तरीके से हम लोग बाकी के जो बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, होप सबको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट तो इसमें है नहीं। बस हमको जो दिया हुआ है उसको इन्हीं 3 फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके आगे प्रोसीड करके बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेना है। ध्यान देना है क्वाड्रेंट पे, क्योंकि क्वाड्रेंट आपको निकाले गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है sin x इक्वल टू 3/5। देखो ये sin x इक्वल टू 3/5 x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये आप लोग खुद से करना, मैं थर्ड आपको बता रहा हूं। cot x इक्वल टू 3/4 मैं आपको थर्ड बता रहा हूं, सेकंड आप लोग को खुद से करना है। सेकंड डू योरसेल्फ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें दिया है cot x इज इक्वल टू 3/4 x lies in third quadrant, 3/4 and x lies in third quadrant। अब देखो यहां पे आपके पास 2 उपाय है इसको प्रोसीड करने का। आप या तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, cot स्क्वायर x का वैल्यू दिया हुआ है तो cosec स्क्वायर x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर x। 1 को आप 1 बाई 1 लिख लो, प्लस cot का वैल्यू 3/4 दिया हुआ है तो cot स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। 1 और 16 का एलसीएम 16, 1 से 16 कैंसिल होगा 16, 16 इंटू 1 16 प्लस 16 16 कैंसिल 1 इंटू 9 9, 8 वैल्यू आ जाएगा 25/16। इसका मतलब कि अगर हम cosec x निकालें तो ये स्क्वायर जो है वो इस तरफ आकर के स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट 25/16 और स्क्वायर रूट जैसे ही आएगा प्लस माइनस साइन दोनों आएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी cosec x की, cosec x की वैल्यू आ जाएगी प्लस साइन लिखो मत 5/4 और cosec x की दूसरी वैल्यू क्या आएगी cosec x इक्वल टू -5/4। अब आप क्वाड्रेंट देखो, थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot तो पॉजिटिव होता है
लेकिन बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब cos x का ये निगेटिव वाला वैल्यू चलेगा, ए वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं चलेगा, ए वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास cos x का वैल्यू आ गया, इन थर्ड क्वाड्रेंट cos x इज निगेटिव, इन थर्ड क्वाड्रेंट cos x is cosec x is negative, hence cosec x is equal to minus 5/4। तो cosec x का वैल्यू आ गया, cosec x का वैल्यू आ गया। अब आप क्या करो, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो sin x का वैल्यू आ जाएगा, sin x इक्वल टू -4/5। और उसके बाद sin x का वैल्यू आ गया, तो आप यहां क्या करो, cos x निकालने के लिए क्या करोगे, cos x इज इक्वल टू √1 माइनस sin स्क्वायर x। आप देखो ना, cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 और sin x को उधर ले जाओगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर x, और स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट आएगा और यहां आएगा प्लस माइनस साइन। अब उसके बाद cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस √1 को 1/1 कर दो माइनस sin स्क्वायर x। जब sin x का वैल्यू 4/5 है तो sin स्क्वायर x का वैल्यू क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस √25 और 1 का एलसीएम ले लो 25, यहां आ जाएगा 1 से 25 कैंसिल 25 माइनस 25 कैंसिल 1 into 16। इसका मतलब आपके पास cos x का जो वैल्यू है क्या आ जाएगा, cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस √25 माइनस 16 9/25। तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू प्लस माइनस 3/5। अब थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, तो आप यहां cos का वैल्यू क्या लोगे, cos x इक्वल टू -3/5 इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब आपको कौन सा बाकी रह गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना, tan बाकी रह गया, क्योंकि हम लोग यहाँ cosec निकाले सबसे पहले, फिर sin निकाले, फिर cos निकाले, cot निकालोगे, tan निकालोगे तो tan तो सीधा आप cot का रेसिप्रोकल कर दो, तो tan x इक्वल टू cot का रेसिप्रोकल 3/4 है तो ये 4/3 हो जाएगा, 4/3। और उसके बाद sec x निकालना है, तो sec x जो है वो किसका रेसिप्रोकल होगा, cos का, तो ये -3/5 है तो ये -5/3 है। तो इस तरीके से आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो डिटरमाइन हो गया। तो एक बार हम लोग ए फॉर्मूला इस्तेमाल किया, एक बार ए फॉर्मूला इस्तेमाल किया, अब अगले बार हम एक ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट करने जा रहे हैं जिसमें ए वाला फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाए। देखो इसके लिए आप ले लो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि tan x इक्वल टू -5/12, tan x इक्वल टू -5/12, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो आप लोग फोर्थ खुद से करेंगे, सेकंड आपको खुद से करने के लिए एक रहने दिया हूं। अब उसके बाद फिफ्थ में बता देता हूं। ठीक है, फिफ्थ में क्या दिया है, tan x इक्वल टू -5/12 एंड x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ लेते हैं, tan x इज इक्वल टू -5/12, x लाइज इन
सेकेंड क्वाड्रेंट। अब आप देखो यहां ए वाला फॉर्मूला इस बार लगाओ, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अगर करेंगे तो हमको सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 को 1/1 लिखो प्लस टेन स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का वैल्यू जो है -5/12 है। टेन एक्स का वैल्यू -5/12 है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। इसका मतलब आपका सेक स्क्वायर एक्स जो है ये कितना आ जाएगा 144 और 1 का एलसीएम 144। 1 से 144 को कैंसिल करोगे 144। 144 इंटू 1 144 प्लस 144 से 144 को कैंसिल करोगे 1 इंटू 25 25। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 169/144। तो सेक एक्स अगर आप निकालोगे तो प्लस माइनस साइन के साथ स्क्वायर रूट 169 डिवाइडेड बाय 144। तो सेक एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? सेक एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 13/12। अब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो सेक नेगेटिव होना चाहिए। तो यहां पे आप लिखो इन सेकेंड क्वाड्रेंट सेक एक्स इज निगेटिव। अब जब सेक एक्स निगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो उस केस में सेक एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? हेंस सेक एक्स इज इक्वल टू -13/12। अब आप क्या करो, tan का रेसिप्रोकल कर दो तो cot मिल जाएगा। cot x इक्वल टू -12/5 और सेक का रेसिप्रोकल कर दो तो cos मिल जाएगा। तो cos x इज इक्वल टू -12/13। अब हमको फाइंड आउट क्या करना रह गया? एक sin x फाइंड आउट करना रह गया। तो sin x इक्वल टू क्या होता है? sin x इक्वल टू होता है √1 माइनस cos स्क्वायर x। और आप जैसे ही यहां अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस दोनों आएगा। लेकिन देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है पॉजिटिव होता है, तो आप यहीं से आप साइन के लिए काम अगर करना शुरू करते हो तो आप लिख दो इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अच्छा, हम लोग कॉसेक का वैल्यू फाइंड आउट किए नहीं किए हैं? अच्छा ठीक है, साइन का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा तो कॉसेक का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहां पे इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एक्स इज पॉजिटिव। तो हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेकर के चलेंगे तो साइन एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? साइन एक्स का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट और 1 को 1/1 लिख दो माइनस cos स्क्वायर एक्स। cos x का वैल्यू है -12/13, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। तो यहां पे sin x का जो वैल्यू है sin x इज इक्वल टू अंडर रूट 169 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 169 और यहां पे 169 माइनस 144 दैट इज sin x इक्वल टू अंडर रूट 169 माइनस 144 मींस 25/169 दैट इज sin x इक्वल टू 5/30 और sin x आ गया तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cosec भी पॉजिटिव होता है साइन के साथ। तो यहां पे cosec अगर आप निकालते हो तो cosec x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 13/5। ए आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसमें दो क्वेश्चन में आप लोगों को रहने दिया हूं। एक सेकेंड जो कि sin x दिया हुआ है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और एक फोर्थ है
जिसमें sec x दिया हुआ है तो आप ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो आप ए वाला फॉर्मूला लगा करके tan निकाल लेंगे, tan निकाल लेंगे तो आपको cot निकल जाएगा, फिर sec का रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको cos निकल जाएगा, फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, cos निकल जाएगा तो फिर sin आप ऐसे निकाल लीजिएगा, sin निकल जाएगा तो cosec निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपको खुद से प्रोसीड करना है। अब उसके बाद हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 to 10 में। इसमें क्या किया है, कुछ पर्टिकुलर एंगल दिया हुआ है फंक्शन के साथ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, उस एंगल के लिए हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको। इसमें दिया है साइन 765 डिग्री, साइन 765 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 6 साइन 765 डिग्री। देखो सबसे पहली बात आपको याद ये रखना है कि इफ एनी वन एंगल इज मल्टीपल ऑफ 2 पाई इट गिव्स 0, क्योंकि 2 पाई एक्स एक्सिस पे होता है और एक्स एक्सिस पे 0 भी होता है राइट साइड में। तो जहां भी 360 डिग्री से ज्यादा का एंगल दिया हुआ हो, साइन फंक्शन हो, कॉस फंक्शन हो, टैन फंक्शन हो, फंक्शन कुछ भी हो, अगर उसके साथ का एंगल 360 डिग्री से ज्यादा दिया हुआ हो तो उसको आप 360 डिग्री इंटू समथिंग प्लस और माइनस व्हाट जो भी और एंगल का वैल्यू दे सके। तो हम लोग अगर देखते हैं तो ए एंगल को, इस 765 एंगल को हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन 360 डिग्री इंटू 2। तो 360 डिग्री इंटू 2 कितना हो जाएगा, 720। 720 के बाद बाकी कितना बच जाएगा, 45 प्लस 45 डिग्री। ए इतना इसको लिखा जा सकता है। और 360 का कोई भी मल्टीपल हो, 360 डिग्री इटसेल्फ, 360 डिग्री इंटू 2, 360 डिग्री इंटू 3, 360 डिग्री इंटू 4, कुछ भी है, इट विल बी ट्रीटेड एज 0। तो आपके पास मिल क्या गया, साइन 45 डिग्री, और साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। तो आपका इसका आंसर आ गया 1/√2। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कॉसेक -1410, कॉसेक -1410। देखो कभी कभी क्या होता है, ज्यादा बड़ा होता है तो 360 डिग्री के मल्टीपल के बाद जो बचा है या कितना माइनस करना पड़ रहा है वो नहीं समझ में आता है। तो बेहतर है कि उसके लिए आप क्या करो, डिवाइड कर लो उसको। 1410 दिया है, 1410। अब 1410 को तुम डिवाइड करोगे अगर 360 से डिवाइड करोगे तो ये कितने बार में कैंसिल होगा। हमको जहां तक लगता है कि आप 6 टाइम्स नहीं, 6 टाइम्स नहीं, 4 3 जा 12, 4 टाइम्स 6 4 जा 24। आप 4 टाइम्स लो कितना आता है, तो 4 इंटू 0 0 और 6 4 जा 24, 2, 4 3 जा 12 और 2 14। देखो एक 1410 से ज्यादा आ गया, कितना, 1440। तो हम लोग अगर क्या करें, 1440 से 30 डिग्री माइनस कर दें तो यहां पहुंच जाएंगे। अगर -30 डिग्री कर दें तो यहां पहुंच जाएंगे। और -30 डिग्री मतलब हमको इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप देखो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा। उसी तरीके से साइन माइनस थीटा जो होता है, साइन माइनस थीटा, ये देख लो आप लोग, साइन माइनस थीटा ए माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा। उसके बाद
सिर्फ आप जानते हो कॉस माइनस थीटा और कॉसेक माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा, सिर्फ यही पॉजिटिव होता है, यानी ये सेक थीटा हो जाएगा और ये जो है वो कॉस थीटा हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल है, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ सेक और कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसीलिए सेक माइनस थीटा सेक थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक के बाद जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सब निगेटिव होते हैं, इसीलिए कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर आपको कोई बोलता है टेन माइनस थीटा, तो टेन माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस टेन थीटा, माइनस टेन थीटा। अगर आपको कोई बोलता है कॉट माइनस थीटा, तो कॉट माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा। कुछ नहीं है, आपको बताया जा चुका है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ सेक और कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। और हम जो माइनस थीटा एंगल ले रहे हैं वो ऑब्वियसली फोर्थ क्वाड्रेंट में है, क्योंकि निगेटिव एंगल के लिए आपको कहां चलना पड़ेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। तो आप जैसे ही एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल चलोगे वो माइनस थीटा कहलाएगा, और माइनस थीटा के लिए जब फोर्थ क्वाड्रेंट में हम आएंगे तो सिर्फ सेक और कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी के सारे क्या होंगे? निगेटिव होंगे। तो यहाँ ये इतने जो हैं वो निगेटिव वैल्यू देंगे। तो कॉसेक माइनस, पहले आप इसको क्या करो, कॉसेक माइनस 1410 को माइनस कॉसेक 1410 लिख लो, 1410 लिख लो। अब उसके बाद आप क्या करो, माइनस कॉसेक, और 1410 को लिखने का तरीका क्या है? आप 1440 माइनस 30 डिग्री कर दो। अब माइनस कॉसेक, आपको क्या बोला था कि मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री जो है, तो 360 डिग्री का फोर्थ मल्टीपल है ना 1440, तो ये आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो जाएगा तो बच गया आपके पास क्या? माइनस 30 डिग्री। अब आप देखो माइनस और फिर से कॉसेक माइनस थीटा के फॉर्म में आ गए, तो कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा 30 डिग्री। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉसेक 30 का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है, तो ये क्या हो गया? +2 इसका वैल्यू हो गया। समझ में आया कैसे करते हैं? तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो एंगल है ना वो पाई के मल्टीपल के फॉर्म में दिया है। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है, tan 19 पाई बाई 3, tan 19 पाई बाई 3। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? tan 19 पाई बाई 3। अब ये नहीं भी लिख सकते हो, tan 19 पाई बाई 3 को आप सीधा ऐसा लिख दो, tan 19 पाई बाई 3। आपको क्या मैंने बोला? हमको एंगल को 360 डिग्री के मल्टीपल में, 360 डिग्री के मल्टीपल में या 2 पाई के मल्टीपल में लिखने पे वो 0 के बराबर हो जाता है। तो हम इसको अगर ऐसा लिखें, इसको अगर ऐसा लिखा जाए, tan 6 3 18 6 पाई प्लस पाई बाई 3। तो आप देखो ये 6 3 18 पाई आ जाएगा, 18 पाई प्लस पाई 19 पाई बाई 3 आ जाएगा। देख रहे हो ना? अगर आप इसको ट्रीट करते हो 6 पाई प्लस पाई बाई 3, तो ये क्या होगा? 6 पाई को 6 पाई बाई 1 ले लो, 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 से 3 कैंसिल 3, 3 into 6 18 पाई प्लस 3 3 कैंसिल 1, 1 into पाई पाई इक्वल टू 19 पाई बाई 3 आ जाएगा। तो 19 पाई बाई 3 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 6 पाई प्लस पाई बाई 3। और 6 पाई का मतलब आपको क्या बोला? 2 पाई का मल्टीपल या 360 डिग्री का मल्टीपल 0 होता है। तो जब 0 होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? tan पाई बाई 3, tan पाई बाई 3। और पाई बाई 3 60 डिग्री होता है, tan पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होता है? √3। तो ये आ गया। इसके बाद एक निगेटिव वाला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, एक पाई के मल्टीपल में निगेटिव में दिया है। तो निगेटिव वाले के लिए भी वही काम करना है जैसा अभी हम लोग कॉसेक भी निगेटिव में दिया था तो किए थे। एक क्या दिया है?
माइनस 15π/4, कॉट माइनस 15π/4, कॉट एक 10th नंबर है ना, कॉट माइनस 15π/4, 15π/4। तो सबसे पहले तो कॉट माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉट थीटा होता है, तो आप लिख दो कॉट माइनस कॉट 15π/4, 15π/4। सबसे पहला काम हम लोग ये कर लिए। अब इसके बाद इज इक्वल टू माइनस कॉट 15π को आपको क्या करना है, 2π के मल्टीपल में एक्सप्लेन करना है। 4 3 12, आप ऐसा करो 4 3 12, 4 4 16, ऐसा हम करते हैं 2π 8π माइनस π/4 ऐसा लिख देते हैं। तो आप देखो, नहीं 8π नहीं आएगा, 4π माइनस π/4, 4 4 16 माइनस π 15, तो ये आ गया 4π माइनस π/4, आप ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस कॉट 4π, आपको क्या बोला 2π का मल्टीपल है, 360 डिग्री का मल्टीपल 0 है, तो जब ये 0 है तो बच गया क्या, माइनस π/4, माइनस π/4, माइनस π/4 बचा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट π/4, और ये माइनस माइनस प्लस कॉट π/4, ये प्लस हो जाएगा कॉट π/4, और कॉट π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो एक क्वेश्चन इसमें आपके लिए मैं रहने दिया हूं, क्वेश्चन नंबर 9, वो आप लोग खुद से कीजिएगा। तो ये था एक्सरसाइज 3.2, इजी क्वेश्चंस थे। जो पहले 5 क्वेश्चन थे उसमें आपको क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है, क्योंकि क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली आपको साइन पुट करना है, और सेकंड में किसी भी तरीके से एंगल को 360 के मल्टीपल में ला करके उससे क्या ऐड करना पड़ेगा या क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये देखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, तो एक्सरसाइज 3.3 के लिए जो इंट्रोडक्शन की जरूरत होगी, कॉन्सेप्चुअल इंट्रोडक्शन की, उसको प्रोसीड करेंगे। हालांकि उसकी इंट्रोडक्शन क्लासेस हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा लंबा जाए, क्योंकि उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है, तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को डील करेंगे। वो सारे कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तभी हम उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, हैव अ नाइस डे अहेड।